Hello everyone, welcome back to EWR classes. This is रूही यादव. टूडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट मैथ पेपर 2. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक क्लास का पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 आज हम करने वाले हैं. देखिए, लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रिक को बेसिक से समझा था, जिसमें कि हमने वेरिएबल सीखा था, कांस्टेंट, कोफिशिएंट निकालना हमने सीखा था और प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने उस पर किए थे. और आज क्लास 2 में हम करने वाले हैं एक्सप्रेशन पर ऑपरेशंस. एक्सप्रेशन पर ऑपरेशंस का मतलब है फ्रेंड्स कि एक्सप्रेशन हमारे दिए होते हैं तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं. इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. तो सबसे पहले हम इन सभी को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे. कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल ही. देखिए, EWR क्लासेस चैनल पर मैंने बिल्कुल ही अलजेब्रा का जो आपका चैप्टर है सीटेट मैथ पेपर 2 के लिए, इसको हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल ही जीरो लेवल से. क्लास 1 हम कर चुके हैं, आज हमारी क्लास 2 है जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, एक्सप्रेशन पर ऑपरेशंस. ठीक है, तो कैसे हम एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को. सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे हम यहाँ पर. देखिए, पहला एक्सप्रेशन है हमारा 2x और दूसरा हमारा 6x. इसको हम कैसे ऐड करते हैं चलिए समझते हैं. तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो 2x है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है और 6 का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 6 है. तो इन दोनों के कोफिशिएंट को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा बनता है 8. क्या बनता है, 8. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 2x प्लस 6x. तो इसका आंसर हो जाएगा 8x. ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कहने का ये है मेरा कि अगर आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर उनको ऐड करना हो, तो उनके कोफिशिएंट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कोफिशिएंट को हमने 2 + 6 को ऐड किया तो 8 आ गया, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 8x आ गया. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कि हम दो एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी सेम ही रहता है जैसे कि अभी हमने ऐड किया था. इसमें हमारा y का कोफिशिएंट 9 है और इस वाली y का कोफिशिएंट कितना है, -3. अगर 9 में से 3 को हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है फ्रेंड्स, 6. तो ये हमारा हो जाएगा 6y. क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6y. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं इनको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी जो ऑपरेशंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपकी जो एक्सप्रेशन के हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही आप इजीली कर पाओगे. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है हमें 5 × x को. देखिए, 5 × x को अगर हम 5 × x को करते हैं सॉल्व, तो हमारा 5x हो जाता है. यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दोनों को मिला के यानी कि मल्टीप्लाई करके हमारा 5x आ जाता है. जैसे कि मेरे पास अगर 4 है इंटू x है तो मेरा 4x आ जाएगा. तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है. तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं मल्टीप्लाई करने का. देखिए, अगर मेरे पास 2x है और मेरे पास 3x है, अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो मैं कैसे करूँगी. तो फ्रेंड, जो हमारा इसका कोफिशिएंट की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2 × 3 = 6 और x की आपस में मल्टीप्लाई कर दो. जो वेरिएबल है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, देखिए एक x है हमारा यहाँ पर और यहाँ भी x की पावर 1 है. देखिए, कोई भी वेरिएबल होता है उस पर पावर हमेशा 1 रहती है, अगर उस पर कोई भी पावर शो नहीं हो रही है तो. ठीक है फ्रेंड्स, अगर शो होती है, जैसे कि मान लो x² है तो इस पर तो मैं बता सकती हूँ कि इस पर 2 पावर है. अगर मैं x लिखती हूँ तो इस पर 1 पावर है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हमारा एक x ये है और एक x ये है, तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x². ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6x². इसका आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है अपनी साइड से क्वेश्चन. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि हम बड़े बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ें ऑपरेशंस का यूज़ होता है. अगर आप ऑपरेशंस अच्छे से आता है तभी आप इसको कर पाओगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 5 × x का आंसर हमारा हो जाएगा 5x. अब देखते हैं ये वाला सिंप्लीफाई. यहाँ पर 3a है और इंटू 4 है. तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके एक्सप्रेशन वेरिएबल जो हैं, अगर वो इक्वल होते हैं, अगर वो आपको सेम दिख रहे हैं, तब आप उसकी पावर को ऐड कर देना, वरना आप क्या करना है आपको. देखिए, यहाँ पर क्या है,
3a में a का जो हमारा कोफिशिएंट है वो 3 है, और इधर देखिए इधर ओनली हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है यानी कि 4। ठीक है, तो हम अगर 3 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। और a जो है हमारा यहाँ पर a का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो a को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये 12 आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है हमें। ये हमारा डिवीजन का सवाल है। 14x को डिवाइड करना है 7 को, तो मैं 40x इस तरीके से लिख दूंगी और 7 नीचे लिख दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर हमें वेरिएबल नहीं दिया है, अगर एक ही वेरिएबल है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 7 को अगर हम 14 में डिवाइड देंगे तो हमारा 2 टाइम जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, और जो हमारा x है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि 2x हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं डिवाइड का। देखिए 18y है हमारा, तो 18 हम ऊपर लिख देंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 3 जा 18 होता है। तो हमारा बाई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बाई अगर देखिए अगर यहाँ पर 6y होता और मैं यहाँ 6y लिख देती तो y से y भी कैंसिल हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर y नहीं है तो हम इतना ही करेंगे जितना हमें दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3y इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारा 6 टाइम से हमने ये काटा, तो हमारा 6 3 जा 18 और y हमारा एज इट इज़ लिख देंगे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर आपको एक्सप्रेशन सीखना है मतलब और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इन पर अच्छे से फोकस करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से फोकस करना होगा, जब भी आप बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस x-5 एंड y+7 इज, यानी कि व्यंजकों में व्यंजकों x-5 और y+7 के गुणनखंड में x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमसे यहाँ कहा गया है कि दो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कौन कौन सी, x-5 और दूसरा हमें एक्सप्रेशन दिया है y+7। इन्होंने हमसे कहा है कि इसका प्रोडक्ट कीजिए, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। इसका प्रोडक्ट करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आता है उसमें हमें बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको नॉर्मली हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये हमारी जो x है इसकी मल्टीप्लाई हमें इन दोनों से करनी है, तो हम x क्या लिखते हैं, x इंटू वाई। ठीक है, पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई x की y से कर लूँगी, फिर इसी x की मल्टीप्लाई मैं 7 से करूँगी। तो मैं किस तरीके से लिखूँगी फ्रेंड्स, x इंटू 7। ठीक है, अब मैंने इसकी कर ली है मल्टीप्लाई इन दोनों से y+7 से। अब मैं -5 की मल्टीप्लाई भी y+7 से करूँगी, तो मैं इसको भी लिखती हूँ -5 और इंटू वाई। ठीक है, अब मैं -5 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगी, तो देखिए -5 इंटू 7। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ xy। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई xy प्लस यहाँ पर आ जाएगा x की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करती हूँ तो मेरा 7x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ 5y की मल्टीप्लाई आपस में, तो मेरा आ जाएगा -5y। कितना, -5y। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 35। 5 7 जा 35। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 35 लिख दिया है। अब हमसे क्या करना है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि x का संख्यात्मक गुणनफल कौन सा है। तो देखिए हमें x का कोफिशिएंट बताना है, वो भी हमें नंबर में बताना है। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये देखिए एक xy है, यहाँ पर भी हमारा x है। अगर मैं इसके कोफिशिएंट की बात करूँ तो इसका कोफिशिएंट y आ जाएगा, जो कि एक वेरिएबल है यानी कि चर है, इसको हमें नहीं लेना है। हमसे पूछा गया है नंबर में, तो हमारा एक x, देखिए यहाँ पर x है क्या 35 में, नहीं, इसको कैंसिल करो, यहाँ पर x है, नहीं है, हमारा x यहाँ पर है। तो यहाँ देखते हैं क्या x का कोफिशिएंट नंबर में आ रहा है। तो जो 7x है, 7x में अगर मैं आपसे x का कोफिशिएंट पूछूं फ्रेंड्स तो 7 है। 7 एक नंबर है, तो इसीलिए हमारा 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स।
हमें कुछ नहीं करना, बस हमें दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करना है। हमने प्रोडक्ट कर लिया था, तो हम प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये बताना है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो हमें नंबर में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमने बता दिया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखिए प्रोडक्ट हमें किस किस का करना है, चलिए हम लिख लेते हैं। हमें प्रोडक्ट करना है इस टर्म का और इस टर्म का। ठीक है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसका प्रोडक्ट, देखिए पहला है हमारा 2/3 एक्स स्क्वायर और ये है हमारा प्लस का 5/4 एक्स माइनस का 3, इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो हम इस साइन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का, और ये हमारा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4x और ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब हमसे पूछा क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप इनके आपस में सभी की मल्टीप्लाई ना करके आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म हमें निकाल लेनी है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट पूछा गया है। तो हमें और किसी जगह पर फोकस ना करके सिर्फ हमें ये देखना है किसकी किससे मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो देखिए अब सबसे पहले हम आते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर पर। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इन तीनों में करके देखती हूं कि किससे करने पर हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें 2/3 एक्स स्क्वायर की, अगर मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ 3x स्क्वायर से, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये तो ऑलरेडी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2x⁴। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर आना चाहिए, हमें कुछ ऐसा देखना है। ठीक है, अगर इसी की मैं मल्टीप्लाई 4x से करूँ फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, तो हमारा देखिए 1x ये है और 1x स्क्वायर ये है, तो यहाँ पर x³ बनेगा। तो हम इससे भी हमें एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स इस टर्म की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँ, देखिए हमने इन दोनों से कर ली है, अब मैं अगर 1 से करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो मेरा आ जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 से करने पर वही चीज़ हमें मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 5/4 एक्स की। अब हम दूसरी टर्म पर आते हैं, 5/4 एक्स की मल्टीप्लाई। फर्स्टली मैं इसकी मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से करके देखूंगी तो मुझे x³ मिलेगा, क्योंकि x यहाँ पर 1 है और यहाँ 2, तो ये मुझे नहीं लेना है क्योंकि फ्रेंड्स मुझे एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। अगर मैं 5/4 की ही मल्टीप्लाई अगर मैं 4x से करूँ फ्रेंड्स, 4x से, तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1x है और यहाँ पर भी 1x है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 5/4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4x से करूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटू 4x, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ फ्रेंड्स तो ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, 5x² मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये इतना ही रहने देते हैं, अभी हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं 5/4x की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो मुझे x मिलेगा, ना कि x²। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाली टर्म पे, -3। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें यहाँ से x² कब मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म से करती हूँ, यानी कि -3 की मल्टीप्लाई 3x² से करती हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 3 3 जा 9x²। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे मिल जाएगा 9x²। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्योंकि मुझे x² मिल रहा है। बाकी आप देख लीजिए, -3 की मल्टीप्लाई अगर आप इससे करते हो तो हमें x मिलेगा, इससे करने पर तो हमें -3 मिलेगा। तो यही वो 3 टर्म है जिससे कि हमें x² मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे हम। देखिए ये हम 2/3 x² एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचा था फ्रेंड्स, तो हमारा बचा था यहाँ पर 5x² और ये कितना है फ्रेंड्स, ये है -9x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का आता है तो आप उसकी कोएफिशिएंट को देख लिया करना कि जो कोएफिशिएंट होते हैं उसको ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोएफिशिएंट हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2/3 और 5 और -9, इनको हम लिख लेते हैं
क्या क्या है 2/3 और हमारा प्लस का 5 और हमारा माइनस का 9 है। तो फ्रेंड्स इसको मैं अगर सॉल्व करूं इस तरीके से तो क्या आएगा आंसर, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूं फ्रेंड्स तो इसका 3 एलसीएम आ जाएगा। और सॉल्व करने की बात करूं तो आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, तो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं आई होप आपको आता होगा। ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2 और ये 5। ठीक है, 1 3 जा 3 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27। ठीक है फ्रेंड्स, 27। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17। कितना हो जाएगा 17 माइनस का 27 है ये, और अपॉन में कितना है 3 है। अगर मैं इसमें से 27 में से फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट करूँ 17 को, तो मेरा कितना आ जाएगा माइनस का 10। माइनस का 10/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स, हमने देखिए इन तीनों के जो कोएफिशिएंट थे इनको हमने सॉल्व किया है, तो हमारा माइनस का 10/3 आया है और हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात हो रही है। अब मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करूँ तो मेरा हो जाएगा माइनस का 10/3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। पूरा आपस में हम मल्टीप्लाई ना करके जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है वो टर्म बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस का 10/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द सम ऑफ एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक तो ये और एक ये वाला। इसका क्या करना है, हमें सम करना है। सम करने के बाद हमें क्या बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करूँगी मैं इसको, ध्यान दीजिए। हम पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक तो हमारा इस वाला व्यंजक और एक हमारा ये वाला व्यंजक, दोनों को हमें योग करना है, यानी कि हमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे करूँगी मैं इसका ऐड। देखिए हम लिख लेते हैं 3x⁻³ और हमारा दूसरा है y²। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2x² और मैं लिखूंगी यहाँ पर y⁻3। इसको और जो है हमारा यानी कि एंड लिखा हुआ है यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। तो हम दूसरा वाला भी यहाँ पे लिख देंगे माइनस का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा माइनस का हमें सॉल्यूशन करना है। 3x² मैं लिख देती हूँ। दूसरा जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है माइनस का 5y⁴। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमने कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा, कुछ नहीं, बस एक लाइन में हमें और करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्योंकि इसमें हमारा माइनस का साइन है, उसको हमें सही करना है। ये सब हमें सेम ही लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने अभी ब्रैकेट क्यों लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा समझाना है। देखिए ये जो आपका प्लस है, अगर ये माइनस प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी माइनस की हो जाएगी। क्या, माइनस का 3x² माइनस का 5y⁴। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारा इतना सॉल्यूशन हो चुका है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा कोई भी ऐसी टर्म है जो आपस में मैच कर रही है, जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये 2x² y³ है और ये माइनस का 3x² y³ है। इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वाली टर्म का कोएफिशिएंट देखा जाए तो 2 है, इस वाली का देखा जाए तो माइनस का 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, मैंने आपको बता दिया है कि दो एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो उसके हम कोएफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये दोनों टर्म हमारी सेम है और इसके कोएफिशिएंट हैं 2 और -3, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 3x⁻³ y²। और यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स माइनस का, देखिए हमारा माइनस का 1 बचा हुआ है, तो हम माइनस का x² और क्या लिखेंगे y³ सॉल्व करके। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों टर्म को। अब हमारा ये हो जाता है 5y⁴।
ठीक है, इन दोनों को क्या कर लिया हमने फ्रेंड, सॉल्व कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ बाई की पावर 3 है, यहाँ बाई की पावर 3 है, यानी कि सेम है। अगर सेम है तो हम उसके कोएफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, चलिए वो देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसका हमें कोएफिशिएंट बताइए। अब आप एक्स स्क्वायर इसमें सर्च करिए कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 5 बाई की पावर 4 है, यहाँ नहीं है एक्स स्क्वायर। यहाँ आपकी एक्स की पावर 3 है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर मिल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट की बात की जाए तो क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमारा वाई क्यू है और यहाँ पर माइनस का साइन भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर माइनस का बाई की पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें क्या करना था इसमें, हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस का सम करना था, यानी कि ऐड करना था। बस हमें ये इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, तो हम कितने भी बड़े एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि हमें कौन सी कांस्टेंट टर्म है ये बतानी है। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म किस में बतानी है, हमारा इसका जो है गुणनफल है, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म बतानी है, क्या आएगी निकल कर। तो फ्रेंड्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2x², देखिए हम लिख लेते हैं 2x² माइनस का 3x दिया हुआ है और हमारा माइनस का 9x है। ठीक है, और हमारा दूसरा एक्सप्रेशन जो है फ्रेंड्स जिससे हमें प्रोडक्ट करना है वो है हमारा 7/x। ठीक है, और है हमारा माइनस का x। ठीक है, अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमें ध्यान देना है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो हम जो आपस में प्रोडक्ट करके ये देखेंगे कि कौन सी कांस्टेंट टर्म बनती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि जो हमारा 7/x है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करके देखूँ तो कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करने पर मुझे कांस्टेंट मिलेगा। तो देखिए कांस्टेंट का मतलब है जो विदाउट वेरिएबल होता है, जैसे कि 2, 3, 4, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सभी हमारे कांस्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नंबर्स जो हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 7/x की मल्टीप्लाई अगर मैं 2x² से करूँ तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल रहेगा। क्योंकि ये x, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं 2x² की मल्टीप्लाई 7/x से करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ से एक x हमारा कट जाएगा, तो हमारा इसका आ जाएगा 14x। तो ये इसमें हमारा x आ रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। इसी तरीके से इसी 7/x के मल्टीप्लाई में 3x से करके देखती हूँ फ्रेंड्स, किससे, 3x से। तो अगर मैं माइनस का 3x की मल्टीप्लाई 7/x से करूँ तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरा 7 3 जा 21, माइनस का कितना 21 बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अभी और करती हूँ मैं, अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए x और x² हो जाएगा, यहाँ से हमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं माइनस के x की। अगर मैं इस माइनस x की मल्टीप्लाई इससे करूँ 2x² से तो हमें नहीं मिलेगी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये 2x³ हो जाएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई में 3x से करूँ तो भी हमें नहीं मिलेगी टर्म, क्योंकि ये हमारा 3x² हो जाएगा। अगर मैं इसी की मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई मैं माइनस के 9/x से करूँ फ्रेंड्स, देखिए तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और मेरा क्या बचेगा, माइनस का 9, जो कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए माइनस का 9 बचा है, सॉरी माइनस का नहीं, क्योंकि माइनस के 9x की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर माइनस के x से की है। देखिए ये भी माइनस का x और जिससे मल्टीप्लाई की है वो भी माइनस का 9x, तो ये किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस का हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ माइनस के 21 में से मेरा जो 9 जाएगा फ्रेंड्स, तो मेरा कितना बचेगा, माइनस का 12। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बचेगा, माइनस का 12। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो प्रोडक्ट करना था हमें, ये हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे, लेकिन इतना टाइम हमारा एग्ज़ाम में हमारे पास नहीं होता है, तो इसीलिए हम यही चेक कर लेते हैं कि किसकी मल्टीप्लाई किससे करने पर कांस्टेंट टर्म हमें मिलेगी। तो देखिए -12 इसका आंसर आया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द रिजल्ट व्हेन। देखिए हमें ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें घटाना है, यानी कि जब हमें इस एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को घटाया जाता है तब हम प्राप्त परिणाम में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, यानी कि हमें कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर का। कब बताना है, जब हम दोनों एक्सप्रेशंस को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो देखिए हमारे एक्सप्रेशंस क्या क्या है हम लिख लेते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 3x² और हमें यहाँ दिया हुआ है 5x। ठीक है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, देखिए हमें माइनस करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर 8x है और ये x² है और ये हमारा -4 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बार और हम सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा। ये 3x² मैंने लिख लिया है और यहाँ पर 5x और ये -4 फ्रेंड्स। अब हम मैंने लिखा माइनस, अब देखिए माइनस का 8x हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो, और इस माइनस और ये वाला माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर वाला जो माइनस है अंदर के सारे साइन को चेंज कर देगा। या फिर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, इस माइनस की जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस का x²। या फिर कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर है हमारा माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होती है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपको दिख ही रहा है कि ये वाला माइनस है और आपको पता ही है कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है फ्रेंड्स, माइनस होती है। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है फ्रेंड्स, प्लस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा ही होगा बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं इस वाले माइनस से करूँ तो ये भी हमारा +4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपने देखा। अब हम क्या करते हैं, हमें देखिए इस वाली अब हमने हमारा जो सॉल्यूशन हुआ है इसमें हमें कुछ नहीं देखना, बस x² की टर्म पर ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, x² की टर्म कौन सी है, देखिए ये हमारा 3x² है क्योंकि हमें x² का कोएफिशिएंट पूछा है, इसीलिए हमें x² से ही मतलब होना चाहिए। और ये क्या है, ये भी हमारा x² है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3x² और ये 1x² कितना हो गया फ्रेंड्स, 4x² हो गया। ये हमारा 4x² होगा। बाकी टर्म पर ध्यान नहीं देना, बाकी सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हम ओनली x² से मतलब रखेंगे क्योंकि x² का ही गुणांक हमसे पूछा है। अब x² ये है हमारा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, 4 है। तो 4 हमारा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।